महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की साजिश। और जब हम पहुंचे तो बोले कि यार तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। जिंदगी में एक 3 बातें ज़रूर याद रखना। मैं बार बार कहती हूँ, सुख के लिए हम प्रिपेयर हैं, दुख के लिए दोस्तों कोई प्रिपेयर नहीं है। किसी की तैयारी दुख के लिए नहीं है। कि मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि जो कुछ मेरे पास हो इससे ज़्यादा बढ़े, कभी दुख ना आए। मैं सुख की लालसा रख रही हूँ, पर कभी ये नहीं सोचा कि जो कुछ मुझे मिला है, हो सकता है कि मरते वक्त मुझे किराए के मकान में ही जाना पड़े। ये किसी ने नहीं सोचा। सुख की लालसा है, दुख की कोई तैयारी नहीं है। बच्चे के जन्म की तैयारी है, पर मौत की कोई तैयारी नहीं है। हो सकता है कि इस वक्त इस शरीर में कोई रोग निकल आए, हम तैयार नहीं हैं। क्या ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आता? परमात्मा कहते कि दुख है। परमात्मा कहते हैं कि दुख सुख मिला है, लेकिन अपने आप को दुख के लिए भी ज़रूर तैयारी रखिए, क्योंकि उसकी कोई तैयारी नहीं। वो परमात्मा की बंदगी से सुख मिलता है। सुख की तैयारी है, दुख की कोई तैयारी नहीं। लेकिन दुख और सुख जिंदगी का हिस्सा है। इसने हर हाल में आना है, कोई नहीं रोक सकता। दुख सुख हर हाल में, हर घर में, हर परिवार में, हर इंसान की जिंदगी में आएगा, हर परिवार में आएगा। अपने परिवार, अपने शहर, अपने मोहल्ले में, अपनी कौम, अपने समुदाय, इस पूरे प्लेनेट में, इस पूरे यूनिवर्स में जितने मर्जी हो सकता है, जितने जितने मर्जी अच्छे बनो, इस संसार ने कभी आपको अच्छा नहीं कहना है। कभी सब लोग आपसे सहमत नहीं होंगे। क्या सब लोग कभी आपसे सहमत हुए हैं? कभी नहीं होंगे। मैं तो हैरान हूँ कि जो बहुत बहुत अच्छे कहलाए गए हैं, उनके लिए भी कोई कपूत या सपूत नहीं कह सकता। कोई दुश्मन कहता है, कोई कहता है कि देख ले मैंने सच्चा इंसान चुप करा दिया। अरे चुप कराना खुशी नहीं होती। वो हर इंसान को जवाब नहीं देगा। कीचड़ में हर कोई पत्थर नहीं मारेगा। अरे मूर्खों से क्यों कोई जुबान लगाएगा? कि अगर चुप हो जाऊं, और दूसरा सोचता है कि मैंने चुप करा दिया, क्या क्या सुनाकर इसको चुप करा दिया। लेकिन ऐसे लोगों के साथ क्या झक मारनी है, क्या बात करनी है? अब जो मूर्ख इंसान होगा उसको हर कोई जवाब नहीं देगा। क्योंकि आप कितने भी अच्छे बनो, कैसे भी बनो, क्या भी बनो, आपसे हर कोई हमेशा सहमत नहीं होगा। संत मिले तो बहुत अच्छा, असंत मिले तो क्या करें? लेकिन कहते हैं कि मूर्ख के साथ, यानी कि जो बात को समझना ही नहीं चाहता, उसके साथ कभी भी जुबान से बहस मत कीजिए। कि जितना इंसान, जो इंसान जितना बुरा करेगा उसकी भी निंदा होगी, अच्छा करेगा उसकी भी होगी। लेकिन आपको अपने आप में पता होना चाहिए। हमने कभी सोचा भी नहीं होता है कि हाँ ठीक है, मैंने तेरे लिए ये बोला था, तूने मेरे लिए ये बोला था, बस ये मैंने उसके लिए बोला था, उसने मुझे मेरे लिए ये बोला। बस ये चीज़ें हमारे दिमाग को जकड़ के रख लेती है। और दुख सुख इसी की देन है। जितने मर्जी अच्छे बनो, इस समाज ने किसी को नहीं बख्शा है। ये विरोध करेगा ही करेगा। विरोध होता आया है और विरोध करेगा। तीसरी बात, जिंदगी में रिश्ते निभाते हैं, बुजुर्ग है, रिश्तेदार, हर घर में हर इंसान की अपनी समस्या है, अपने घर के अंदर है। हर इंसान अपने अंदर उस दुख को, उस गम को पी जाता है। दुनिया में बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो कि आपसे बिल्कुल मेल नहीं खाते,
लेकिन फ़र्ज़ अदा करने के लिए आपको वहाँ खड़े होना पड़ता है, आपको समझौता वहाँ करना पड़ता है। जी हाँ, आपको समझौता करना पड़ता है, आपको वहाँ उनके साथ खड़े होना पड़ता है। आप वहाँ, चाहे उस इंसान का आपसे कोई मेल ही नहीं है, लेकिन दुनियादारी निभाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है। इसलिए सुख और दुख किसी भी रूप में हर परिवार, हर घर, हर इंसान की ज़िंदगी में है। तो कोशिश कीजिए कि अगर कोई परेशान है, दुखी है, तो उसके दुख को ज़्यादा नहीं तो इतना इतना सा मात्र तिनका भर तो हम उसके दुख को कम कर सकते हैं अपने अच्छे विचारों से, अपने अच्छे स्वभाव से। उसके साथ हमें कैसे ट्रीट करना है इस चीज़ से, क्योंकि हर एक इंसान अपने ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ से, किसी ना किसी दौर से गुज़र रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और बात अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिए, अपने परिवार का और इस समाज का ख्याल रखिए। मेरी कुछ बात बुरी लग जाए तो आप लोगों को बुरी लग ही नहीं सकती। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू फ्रेंड्स।